नहीं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, सबका इंतजाम है। हाँ, असली प्रतियोगिता शुरू होने वाला है। तो पहले अजय राज जी का मुर्गा और उसके साथ राम बाबू का मुर्गा। 5 लाख का मुकाबला है। देखते हैं क्या होता है। देख कर रहे हो, पैसा लगाओ, पैसा लगाओ, 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 दिल खोल के लगाओ, दिल खोल के। अरे घबराओ मत, पैसा नहीं जाएगा। अरे शेट्टी साहब कहाँ हैं आप? देख रहे इतना भीड़ मचा है, लोग आगे घुस रहे हैं। भगाइए इनको पीछे। अरे जाइए, जाइए, जाइए। अरे मारने से पहले देख लो किसको मार रहे हो। देख कर ही मार रहा हूँ रे। अभी तो 5 मिनट के अंदर दूसरा खेल शुरू होगा। 10,000 रुपया किसने लगाया भाई? चलो आओ, 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 नाम बोलते जाओ अपना अपना, जल्दी करो। चाकू की धार की तरह सबकी नजर उस पे होनी चाहिए। अपना यह मुर्गा हारना नहीं चाहिए, वरना सबके सामने अपनी बेइज्जती हो जाएगी। मुकाबला शुरू हो चुका है। वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। कमाल का लड़ाई हो रहा है। अजय राज का मुर्गा जीत रहा है। यहाँ जितना मुकाबला हो रहा है, अजय राज का मुर्गा सबको हरा रहा है। कमाल का मुर्गा है। आइए, 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 जल्दी पैसा लगाइए। वक्त निकल गया तो हाथ मलते रह जाएंगे। सोचिए मत, आइए, आइए। अजय राज का मुर्गा एकदम आज का राजा बन गया। जाओ, खा के आ जाओ। फिर मुकाबला शुरू होगा दूसरा। राजा का राजा है ये मेरा राजा अजय राज। तुम्हारी मूंछों का ताव घन घोर है। ताड़ के झाड़ की तरह हाइट तुम्हारी जबरदस्त जोर है। तुम्हारा सीना 56 का है। तुम्हारी चाल, तुम्हारी नजर शेर जैसी। यानी थोड़ी हम पर दया दिखा दो। पीने के लिए थोड़े पैसे दे दो। प्यार को पैसे से क्यों खरीदे? बिल्कुल सही बोला। ले बता। इसीलिए बोलता हूँ, एक्शन कर, ओवर एक्शन मत कर। अगर जीतना सीखना हो तो इससे सीखना चाहिए, कैसे इसने सबको मारा। क्या बात है। क्यों रे, गांव में कोई और मुर्गा है क्या जो इससे लड़ सकता है? यह सब खत्म हो गया है तो सामने आ। पीछे हाँ बोल काशी। सुनिए बड़े साहब जी, अभी पूरा हिसाब किताब किया है। पाव एकड़ में 25 किलो झींगे मिले हैं। मैं घर जाके हिसाब करके बताता हूँ। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है। 10 एकड़ की जमीन में कितने किलो झींगा पैदा हुए? 1 लाख के। और 15 एकड़ के कुछ होंगे 25 से 30 लाख रुपए के। और 100 एकड़ जमीन के लगभग कुछ 1 करोड़ रुपए। अरे पूरा 1 करोड़ रुपया होता है तो इसके लिए तुझे घर जाकर हिसाब करने की क्या जरूरत है? कौन सा बड़ा 1 करोड़ रुपया बड़ा अमाउंट है? अरे बाबा, पहले जो मुंह खोला ना उसे बंद कर। मतलब जमीन पर जो झींगा उछल रहा है ना, वो टोकरी में डाल उसे। अरे वेंकी, मुकाबले के लिए लेट हो रहा है। अपना मुर्गा राजा कहाँ है? अरे बाप रे, इधर ही कहीं होना चाहिए था। पता नहीं कहाँ चला गया। अरे इसकी ऐसी की तैसी कहाँ चला गया होगा? अरे मेरी शक्ल क्या देखता है? चलना ढूंढते हैं उसे। चलो मालिक। अरे ये तो कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा है। यही तो मैं कह रहा था कि पता नहीं कहाँ चला गया। अबे तेरी तो चुप, बकवास मत कर। तू वहां जाके देख, मैं यहाँ जाके देखता हूँ। चल जा। अबे इसकी तो यहाँ गुलछर्रे उड़ा रहा है।
बस आ गया, किसी ने देखा ही नहीं। तुम्हें यहाँ किसने बुलाया? जाओ जाओ यहाँ से। बुलाने की बजाय मुझे जाने के लिए क्यों कह रही है? वैसे भी जहाँ मैग्नेट होता है वहाँ पर लोहा भी तो होता ही है ना। वो मेरा मुर्गा तुम्हारी मुर्गी के पीछे आया और मैं तुम्हारे पीछे आ गया। ओह अच्छा, बड़े स्मार्ट हो तुम तो। वैसे एक बात कहूँ तुझसे, बहुत ही कमाल की नजर आ रही है आजकल। इतनी सुंदर कैसे बन गई? सो ब्यूटीफुल। गधा कहीं का, तो जरा भी नहीं सुधरा। लड़की देखी नहीं की बस चालू हो जाते हो। कोई अच्छी लड़की देखकर शादी कर सकते हो ना। अच्छी लड़की बात सही है, ये बीच में शादी कहाँ से आ गई? अरे इस सेठ का दिल ना एकदम सिनेमा हॉल की तरह है। हफ्ते में पिक्चरें आती रहती हैं और जाती रहती हैं। कोई भी पिक्चर परमानेंट नहीं चलती। अरे मुझे ये उल्टे पुल्टे जवाब देना बंद करो। चलो जल्दी से अपना मुर्गा ले जाओ और निकलो निकलो यहाँ से। मैं जाऊँ क्या? इसके आगे और कुछ नहीं? अब इसके आगे एक बार भी तेरा मुर्गा मेरी मुर्गी के पीछे पड़ा ना तो उसे काट के मसाला डाल के खा जाऊंगी। फिर से आ गया तू। एक बार कहा तो शर्म नहीं आती? तू चाहे कितना भी बोल ले, मुर्गा मुर्गी मिलते तो अंडा देना ही पड़ेगा। मुर्गा आया है तो मुर्गी को कुछ तो करना ही पड़ेगा। चल जा यहाँ से। अब यहाँ पर असली मुकाबला शुरू होने जा रहा है। मुकाबला है 10 लाख का, पूरा 10 लाख का। राजेंद्र का मुर्गा और अजय राज का महामुर्गा। अजय राज का मुर्गा ने राजेंद्र के मुर्गा को घायल कर दिया। खतरनाक मुकाबला था। अब देखते हैं खेल कौन सा बाजी पलटता है। तेरा दुख समझ में आ रहा है मुझे। देख भाई, अगर तू जीत गया ना तो शाम तक तेरे लिए 4 मुर्गियों का इंतजाम करूंगा। बस जीत जा। राजेंद्र भाई कभी अपनी जुबान से पलटते नहीं है। फिर से दोनों मुर्गा आपस में लड़ने के लिए तैयार है। तैयार हो जाइए आप सब देखने के लिए ये मुकाबला, जबरदस्त मुकाबला। अब आएगा मजा। बहुत बढ़िया खेल चल रहा है दोनों मुर्गा के बीच में। शाबाश, आगे बढ़िए। वाह 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 वाह। अरे ये क्या हुआ? ये तो बाजी पलटता हुआ दिखाई दे रहा है। राजेंद्र का मुर्गा लगता है इस बार भारी पड़ेगा। ओहो, राजेंद्र का मुर्गा के डर से अजय राज का मुर्गा मैदान छोड़ के भाग गया। ये राजेंद्र का मुंह तोड़ जवाब। अरे बाप रे, राजेंद्र के मुर्गा के वजह से हमारे अजय राज को टेंशन हो रहा है। हमको तो लगता है अब वो अपना मुंह लटका के निकल लेंगे। तो क्या है अजय राज जी, मुकाबला मतलब जीतना या फिर हारना होता है। मैदान छोड़कर कोई भागता है क्या? आपकी वजह से मेरी इज्जत मिट्टी में मिल गई। तू सुपर है यार, ले पकड़। एक तू ही है यार जिसने आखिरी टाइम पे ये मुकाबला राजेंद्र की तरफ कर दिया। ले गिनती कर ले। तू नहीं होता तो पता नहीं क्या होता। मालिक, मैंने पूरे पैसे आपके मुर्गे पे ही लगाए थे, पर थोड़े से पैसे राजेंद्र के मुर्गे पर भी लगा दिए। एक्टिंग करनी चाहिए, ओवर एक्टिंग नहीं, समझ गया? हाँ? ये अजय राज, राजेंद्र 10 मिनट लेट आया तो मैदान छोड़कर भाग गया, ऐसा सोच रहा था। अरे कुछ जरूरी काम में फंस गया होगा, ये भी तो सोच सकता था। पता नहीं लोग सही मायने में सोचना कब से शुरू करेंगे। जब तक ये राजेंद्र और उसका मुर्गा इस गांव में मौजूद हैं, तब तक दूसरे का जीतना तो बहुत मुश्किल है। देखा भाई आपने कैसे मूंछों को ताव दे रहा था। मूंछों का क्या है रे, कोई भी ताव दे देता है। इसे बच्चा समझ के छोड़ दिया ना तो ज्यादा ही उछल रहा है। अगर अपने को जीतना है तो उसकी मूंछें नहीं रहनी चाहिए और वो गांव में भी ना रहे। समझ गया ना? समझ गया ना भाई? बस इतना ही ना? हाँ भाई, इतना ही। हाँ। मैं बर्बाद हो गया साहब, सारी मछलियां मर गई, मैं बर्बाद हो गया। ये सब क्या हो गया? मैंने तुझसे कितनी बार कहा लेकिन तूने सुना ही नहीं। लोग खेती करके भी पैसे कमाते। मैंने क्या सोचकर ये तालाब बनवाया और तूने नुकसान करवा दिया। ऊपर से ये उधारी ब्याज सब पड़े हुए हैं। तेरा क्या होगा कभी सोचा तूने?
अच्छा हुआ किसी टाइम पे देख लिया, नहीं तो क्या होता। अरे होना क्या था, ये भी नदी में तैरता नजर आता। दुनिया में हर आदमी ऐसा सोचता है कि कभी ना कभी ऐसा दिन आएगा कि वो बहुत ज्यादा पैसा कमाएगा। वो क्या है ना, झींगा पैदा करना मतलब सिर्फ पानी होने से नहीं होता। उसे पालते कैसे, उसका खाना क्या है, उसकी दवाई क्या है, उसकी जरूरत, उसकी देखभाल, वजन कितना होना चाहिए, और वो मर गया तो उसकी कीमत क्या होनी चाहिए। ऐसे कई सारे सवालों के जवाब होने चाहिए, और जब ये ना हो तो उसका अंजाम बिल्कुल यही होता है। अरे यार 25 एकड़ में से 15 एकड़ की जमीन मुझे लिखकर देने के लिए बोला था ना मैंने, तूने सुना ही नहीं। अब देख लिया क्या हालत होगी बेचारे की। ठीक है, अब जो होना था वो तो हो गया, तेरा नुकसान तो मैं दे दूंगा, आगे पेपर साइन कर दे। कोई बात नहीं बेटा, दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं जो मजबूरी का फायदा उठाकर किसी को भूखा रखकर अपना जेब भरते हैं। इसके नुकसान का मतलब ये नहीं कि अपना सब कुछ बेच देगा, वरना ये कहीं का नहीं रहेगा। अरे वाह वाह, क्या बात बोली आपने। बोलने में क्या जाता है, वो तो कोई भी बोल सकता है, लेकिन अभी इसे तसल्ली नहीं चाहिए, नोट चाहिए। किससे बात कर रहा है, सोच समझ के बात कर। अरे बाप रे, मैंने अभी ऐसा क्या बोल दिया जो इतना गुस्सा आ रहा है। वैसे कल को इसे देखने के लिए सूरज के अलावा और कोई सूरज नहीं आएगा। ठीक है, चलता हूँ। इससे आपको थोड़ी बहुत मदद मिल जाएगी, बड़े पापा ने भेजा, रख लीजिए। नहीं बेटा, उस दिन मैंने उनकी बात सुन ली होती तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। हम एक ही गांव में रहते हैं, लेकिन रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। दुख में उनकी मदद भी करनी चाहिए। कोई बात नहीं, आप रख लीजिए बेटा। सावधान, विश्राम, सावधान, विश्राम। हाँ बोल भाई। अरे शहर जाना है यार, कितना लेट होगा? अरे वो क्या है ना कि मेरी भांजी को मुर्गे के मुकाबले में मतलब भागने के मुकाबले में पहली रैंक आई है, इसलिए प्रेसिडेंट को बुलाना है, झंडा लहराना है, प्राइज लेना है। अरे जल्दी आना, लेट हो रहा है राजेंद्र। हाँ तू ही बात कर लेना। तू ही कर। गधा कहीं का। हाँ? इतना शौक मत हो, अपनी आजादी अपने को ही लेनी पड़ेगी। तू ये चॉकलेट बांट दे, मैं झंडा लहरा के आता हूँ। चल शुरू हो जा। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सस्यश्यामलां मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, ज्योत्स्ना पुलकितया। ए, क्या कर रहा है ये? अरे भाई, खड़े खड़े बच्चों के पैर जल रहे हैं, झंडे फहरा देंगे तो बच्चे चॉकलेट खाकर खेल कूद सकेंगे और अपना अपना प्राइज लेकर बेचारे घर चले जाएंगे। चलो खींचो तो एक काम हो जाएगा ना। झंडा फहराने के लिए पता भी होना चाहिए, लोगों को उसकी इज्जत करनी चाहिए। 15 अगस्त मतलब तुम्हारे लिए सिर्फ चॉकलेट का प्राइज है? मुझे पता नहीं है मास्टर जी, हर महीने कोई ना कोई त्योहार आता है तो गिफ्ट मिलते रहते हैं। आज भी तो यही हो रहा है, और वैसे भी हमारे गाँव में मुझसे बड़ा कौन है? तेरे पास बिल्कुल अकल नहीं है, चल जा यहाँ से। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते नमस्ते। आइए आइए, अरविंद तुम भी चलो। हाँ नमस्ते। नमस्ते। बैठिए सर। बड़ा मतलब बाप की जायदाद उड़ाने वाला नहीं, झंडा फहराने के लिए देश का प्रेसिडेंट होना चाहिए, या फिर कम से कम गांव का ही प्रेसिडेंट हो। प्रेसिडेंट साहब चलिए झंडा फहराइए। अरविंद तुम भी आओ। हाँ आइए प्रेसिडेंट साहब, झंडा फहराइए। ठीक है, मैं चलता हूँ। सर कुछ खा के जाते कोई हैं। बात सर, नहीं, मैं सर आने के लिए आपका आभार। नमस्ते मैडम। स्टूडेंट डिस्पर्स, चलो चलो चलो। हाँ, हम लोग कहाँ थे? हाँ हाँ हाँ, तुम्हारे पास दिमाग नहीं है क्या? रास्ते में तुझे छोटे बच्चे मिलेंगे ना, तो उनके साथ बैठ के गिल्ली डंडा खेलना। चल निकल। चलो बच्चों, चलो चलो आराम से। देखिए मास्टर जी, अगर किसी के पास पदवी है तो वही झंडा फहरा सकता है। तो फिर एक बात याद रखना, अगले साल आज ही के दिन झंडा मैं फहराऊंगा, राजेंद्र की हैसियत से नहीं, प्रेसिडेंट की हैसियत से।
जा रहा हूँ नॉमिनेशन डालने। किसी ने देखा तो नहीं? आप सभी गांव वालों को राजेंद्र भैया की तरफ से नमस्कार। अब सबके अच्छे दिन आने वाले हैं। आपके हर काम में उन्नति होगी। पैसे कमाने के लिए आपको बहुत सारे मौके मिलेंगे। देखना आप लोगों की जिंदगी कैसे बदल जाएगी। आप लोगों को इसके लिए बस इतना करना है कि हमारे राजेंद्र भैया को प्रेसिडेंट के चुनाव में भारी वोटों से जिताना है। अनु, बेटा चलो उतरो, हम आ गए। प्रेसिडेंट साहब, वो राजेंद्र आपके खिलाफ चुनाव में खड़ा हुआ है और आप कुछ कह नहीं रहे। इसमें मैं क्या कर सकता पिताजी? अरे ये क्या बेटा, बिना बताए चले आए? कम से कम फोन तो किया होता। सॉरी पिताजी। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। आओ, हाँ आओ बेटी आओ। लक्ष्मी जी? इनका सामान लेकर जाओ। आओ बेटा आओ, चलो ना अंदर चलो। अरविंद बेटा, अरे खड़े खड़े देख क्या रहा है? हाय, कैसा है? कृष्णा की दुकान पर जा और मिठाई और कोल्ड ड्रिंक्स लेकर आ। और सुन, उससे कहना घर पर भिजवा दे। और तू अपने खेतों से नारियल पानी लेकर आ। जा जल्दी जा। हाँ बेटा आ, अंदर आ। बैठिए बैठिए। कैसे बेटा? मैं बहुत अच्छा हूँ। क्या राहुल, बहुत दिनों के बाद आए? कुछ दिन रहकर ही जाओगे ना? अरे कुछ दिन क्यों, अभी मेला लगने वाला है, मेला देख के ही जाएगा, है ना? मैं आपसे यही रहूंगा। नमस्ते भाई। हाँ नमस्ते। अरे पिताजी। अरे बेटा जरा संभाल कर। क्या कह रहा था? मुझे अमेरिका जाना है पिताजी। इस बारे में तो सोचा ही नहीं बेटा। इसमें सोचना क्या है, वहाँ लाइफ बहुत अच्छी है। स्टडीज खत्म होने के बाद वहीं सेटल हो जाऊंगा मैं। क्या हुआ बेटा, अभी तक सोए नहीं? क्या कर रहे हो? वही ऑफिस का काम। वो पूछ रहे हैं कि मैं वापस कब आऊंगा। कह दिया कि नहीं आऊंगा। पर तूने तो कहा था वहां सब ठीक है। कोई प्रॉब्लम है? पैसे चाहिए? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। वहां सब कुछ अच्छा है। अगर इसे नहीं देखता हूं तो बहुत बेचैनी होती है। एक माँ अपने बच्चे को 9 महीने कोख में रखती है, तब जाकर उसे माँ बनने का एहसास हो पाता है। सॉरी पिताजी। कोई बात नहीं बेटा। 10-15 साल जब बेटे को मैंने पाला तब समझ में आया। पिता बनने पर ही समझ में आता है। काम खत्म करके सो जाओ। देर तक जागना सेहत के लिए ठीक नहीं, ठीक है? जी। ये तू भी ले तू भी ले। हाँ देता हूँ, ये ले भाई। अरे ये लोग माइनर है, मेजर नहीं। अरे हाँ बाबा, जानता हूँ मैं। एक जमाना था जब बड़े बोलते थे बच्चे सुनते थे, लेकिन अब बच्चे बोलते हैं और बड़े सुनते हैं। हे, तुम सब लोग खाना पीना छोड़ दोगे और रोकर स्कूल जाओगे, ये सब मुझे कुछ नहीं पता। अपने माँ बाप को जाके बोल दो, होलसेल में तुम्हारे सारे परिवार के वोट मुझे मिलेंगे। आया समझ में? समझ में आ गया प्रेसिडेंट साहब। अब ये बच्चे माइनर नहीं, मेजर हो गए। हमारा निशान काला मुर्गा। हमारा निशान काला मुर्गा। जाओ सब लोग। जाओ। काला मुर्गा याद रखना। अरे हाय। हे हाय। कैसा है रे तू? मैं बहुत अच्छा हूँ, तुम कैसे हो? मैं तो एकदम बढ़िया हूँ। वैसे एक बात बता, बिना बताए अमेरिका में सेटल हो गया और वहीं पर तूने शादी भी कर ली। अरे मेरे गांव से कोई बाहर चला जाता है तो मुझसे रहा नहीं जाता यार। और तू तो वहां जाकर सीधे सेटल हो गया, पता नहीं कैसे बस गया यार। चल ठीक है, पढ़ाई करके विदेश में जाकर कुछ पैसे कमा करके आ गया। वहां जाकर कोई बसता है क्या? तू जरा भी नहीं बदला, जैसे पहले था अब भी वैसे ही है। मैं तो नहीं बदलूंगा। हाँ, पर एक बार प्रेसिडेंट बन जाऊं तो पूरे गांव को बदल दूंगा। अब गांव में प्रेसिडेंट बनने के लिए पता नहीं लोग क्या क्या करते रहते हैं, जानबूझकर अपना बीपी लेवल बढ़ा लेते हैं। क्यों करते हैं पता नहीं। बाकी अप्लाई तो मैंने कर दिया है, अब उसे फाइनल भी मैं ही करूंगा। बाकी ये गांव ये जिला कुछ भी नहीं है, पूरे दिल्ली को और देश को बदल देना है मुझे। वैसे एक बात बता, इलेक्शन में तू अपने पिताजी को यहाँ पर जिताने के लिए तो नहीं आया ना? अरे ऐसी कोई बात नहीं है, कल मेरी बेटी का बर्थडे है और तुझे आना ही होगा। ठीक है, अब मैं चलता हूँ, बहुतों को इनवाइट करना है। अरे बैठना थोड़ी देर यार, एक तो बड़ी मुश्किल से आता है, एक पैग लेकर जा सकता है ना? ऑल फॉरेन ब्रांच अवेलेबल? नहीं अभी नहीं यार, अगली बार पक्का बैठेंगे। ठीक है, तेरी मर्जी। बाय भाई। चल बाय।
फोटो प्लीज। ऑल द बेस्ट बेटा, हैप्पी बर्थडे। इस तरह आपको खुश देखकर अच्छा लग रहा है, आगे सब कुछ अच्छा ही होगा। छी यार, सारे बुढ़े लोग यहीं पर भरे पड़े हैं। वो मेले के दिन भी बुढ़ों ने दिमाग खराब कर दिया था। क्यों ना हम अंदर चलकर देखते हैं? ठीक है, चल चलते हैं। क्या बात है, बहुत मेहनत कर रहा है। तू ही पी ले, थोड़ा ठंडा हो जाएगा। थैंक यू, तू भी ले। थैंक्स है। थैंक्स है। ए वहाँ खाना खत्म हो रहा है, जाओ। अरे जल्दी जाओ, नहीं तो खाना खत्म हो जाएगा। जाओ जाओ जल्दी। हाँ जाओ। अब ठीक है? हाँ? इसको किसने बुलाया रे? आपको जिसने बुलाया उसी ने बुलाया होगा। क्या बात है राजेंद्र, बहुत देर से आए। वो थोड़ा प्रचार। हाँ हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। सभी लोग खाना खाकर जाना। जी है, ठीक है। हाँ बैठो बैठो। पास वाले गांव के लोग आए, सबका ध्यान रखना और सबको खाना खिलाने के बाद ही यहाँ से सबको खिलाकर हैप्पी बर्थडे बेटा। अरे इसकी क्या जरूरत है? आ बेटा, हाथ आगे करो। आप देख रहे हैं ना भैया, 3 ग्राम की अंगूठी देकर कितना बिल्डअप कर रहा है। हाँ, देख क्या रहा है, फोटो निकाल। अपनी 3 ग्राम की अंगूठी थी और वो 300 रुपए का खिलौना लेके आ गया। हाय, ये मेरा दोस्त है राजेंद्र, माय वाइफ मोनिका। हेलो जी। वैसे ये हमारे बैच का हीरो था। मेरी अब तक शादी तो नहीं हुई, लेकिन इसकी बच्ची देखिए कितनी बड़ी हो गई। यार राहुल ने आपके बारे में बहुत कुछ बताया है, सुना है आप टैलेंटेड हैं। अभी ये सब क्यों यार? अरे राजेंद्र, क्या कर रहा है तू? क्या जरूरत है इसकी? अबे तू चुप कर यार। राजेंद्र गिफ्ट दे तो उसका वजन भी उतना होना चाहिए। हैप्पी बर्थडे। चलो भाई, अभी यहाँ रुक के कुछ फायदा नहीं है, चलो यहाँ से निकलते। अब कुछ नहीं हो सकता, इसको फिनिशिंग टच देना ही पड़ेगा।